मणिपुर सुलग रहा है, नफरत की आग में जल रहा है। नॉर्थ ईस्ट का ये खूबसूरत राज्य। मेरा राज्य मणिपुर जल रहा है, काइंडली हेल्प। ये वर्ड्स ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और राज्यसभा एमपी मैरी कॉम के हैं। 5 मई को मणिपुर में सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो की गोली मारकर हत्या। इसी दिन इम्फाल में ऑन ड्यूटी टैक्स असिस्टेंट को मार दिया गया। मार काट का ये सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी है। इस एथनिक वायलेंस में अब तक 60 लोग मारे गए, 231 घायल हुए और 1700 घर जल गए। आखिर ये वायलेंस क्यों हो रहा है? घरों के बाहर लोगों ने अपनी कास्ट क्यों लिख रखी है? क्यों कुकी और नागा ट्राइब्स गवर्नमेंट से नाराज हैं? कौन से रिजर्वेशन की वजह से मणिपुरी लोग आपस में ही एक दूसरे को मार रहे हैं? आर्टिकल 355 क्या है जिसके तहत मणिपुर का लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया है? इन सारे सवालों के जवाब देंगे आपको जिस्ट के इन फोकस एक्सप्लेनर में। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मणिपुर की डेमोग्राफी कैसी है। मणिपुर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बसा स्टेट है। इसकी कैपिटल है इम्फाल। इम्फाल मणिपुर के बीचों बीच बसा है। ये पूरे स्टेट का 10% हिस्सा है, जिसमें स्टेट की 57% पॉपुलेशन रहती है। ये दरअसल वैली एरिया है। इसके बाकी चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो 90% हिस्से में हिल एरिया है, जहां स्टेट की 42% पॉपुलेशन रहती है। इम्फाल वैली वाले इलाके में मैतेई कम्युनिटी का दबदबा है। ये ज्यादातर हिंदू होते हैं। मणिपुर की कुल पॉपुलेशन में इनकी हिस्सेदारी करीब 53% है। मणिपुर के टोटल 60 एमएलएज में से 40 एमएलएज इसी कम्युनिटी के हैं, यानी मैतेई कम्युनिटी के हैं। हिल रीजन में 33 रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स रहती हैं, जिनमें मेनली नागा और कुकी ट्राइब्स हैं। ये दोनों ट्राइब्स मेजरली क्रिश्चियंस हैं। मणिपुर के कुल 60 एमएलएज में से 20 एमएलएज ट्राइबल हैं। मणिपुर में करीब 8% मुस्लिम और 8% सनमही कम्युनिटी के लोग रहते हैं। ट्राइब्स को मिले स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज के बारे में भी जान लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371C के तहत मणिपुर की पहाड़ी ट्राइब्स को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज मिले हैं, जो मैतेई कम्युनिटी के लोगों को नहीं मिले हैं। लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैतेई कम्युनिटी के लोग पहाड़ी इलाकों में ज़मीन खरीद कर सेटल नहीं हो सकते, जबकि जो लोग ट्राइबल्स हैं और जो पहाड़ी पर रह रहे हैं वो लोग इलाके में वैली के इलाके में आकर बसने पर उनके कोई रोक टोक नहीं है। इससे दोनों कम्युनिटीज़ में लगातार कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जा रही है। अब समझ लेते हैं कि इस हिंसा की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। मणिपुर में भड़की हिंसा की आग पिछले कई महीनों से सुलग रही थी। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह की सरकार का कहना है कि आदिवासी कम्युनिटी के लोग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में गैर कानूनी कब्जा करके अफीम यानी ओपीएम की खेती कर रहे हैं। ये कब्जे हटाने के लिए सरकार मणिपुर फॉरेस्ट रूल 2021 के तहत फॉरेस्ट लैंड पर किसी तरह के इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए एक ड्राइव चला रही है। ट्राइबल्स का इस पर क्या कहना है? ट्राइबल्स का कहना है कि ये उनकी एंसेस्ट्रल लैंड है। उन्होंने अतिक्रमण नहीं किया, बल्कि सालों से वो वहां रहते आ रहे हैं। सरकार की इस ड्राइव को आदिवासियों ने अपनी एंसेस्ट्रल लैंड से हटाने की तरह पेश किया, जिससे उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है। विरोध करने पर सरकार ने इन इलाकों में सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया है और प्रोटेस्ट करने पर पाबंदी लगा दी है। अब इसका नतीजा ये हुआ है कि कुकी कम्युनिटी के सबसे बड़े जनजातीय संगठन कुकी इनपी ने सरकार के खिलाफ बड़ी रैली निकालने का ऐलान कर दिया। इस रैली के दौरान कांगपोक्पी नाम की जगह पुलिस और रैली में शामिल भीड़ के बीच टकराव हुआ। इसमें 5 प्रोटेस्टर्स समेत 5 पुलिस वाले भी घायल हो गए। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट, एक SOS एग्रीमेंट भी इस बीच में इस कहानी का हिस्सा है। इस बीच एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ। दरअसल कुकी ट्राइब के कई ऑर्गेनाइजेशन 2005 तक सैन्य विद्रोह यानी म्यूटिनी में शामिल रहे हैं। मनमोहन सिंह के समय 2008 में तकरीबन सभी कुकी विद्रोही संगठनों से केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी SOS एग्रीमेंट किया था। इसका मकसद साफ था, राजनीतिक बातचीत को बढ़ावा देना। तब समय समय पर इस समझौते का कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा, इसका टेन्योर एक्सीड किया जाता रहा। लेकिन इस साल 10 मार्च को मणिपुर सरकार ने कुकी समुदाय के 2 संगठनों के साथ इस समझौते से पीछे हट गई है। ये जो 2 संगठन हैं ये हैं जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी यानी ZRA और कुकी नेशनल आर्मी यानी KNA। अब ये समझते हैं कि वायलेंस की चिंगारी आखिर कैसे भड़की। तो मैतेई ट्राइब यूनियन पिछले 1 डिकेड से मैतेई कम्युनिटी को ट्राइबल स्टेटस देने की मांग कर रही है। इसी सिलसिले में उन्होंने मणिपुर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से 19 अप्रैल को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की रिकमेंडेशन सबमिट करने के लिए कहा था।
इस रिकमेंडेशन में मैतेई कम्युनिटी को ट्राइब का दर्जा देने के लिए कहा गया है। इससे आदिवासी जो हैं मणिपुर के, जो ट्राइबल्स हैं, वो भड़क गए हैं। 28 अप्रैल को देर रात तक पुलिस और प्रोटेस्टर्स में झड़प होती रही। 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये मैतेई समुदाय को एसटी का स्टेटस देने के अगेंस्ट था। मार्च में सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि इसने एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लिया। एक तरफ मैतेई कम्युनिटी के लोग तो दूसरी तरफ कुकी और नागा कम्युनिटी के लोग। ऑफिशियल डेटा के हिसाब से अभी तक हिंसा में 60 लोग मारे जा चुके हैं। इसी बीच मणिपुर में आर्टिकल 355 भी लागू कर दिया गया है। वायलेंस के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 355 लागू करके स्टेट गवर्नमेंट से जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको अपने हाथ में ले लिया है। ये आर्टिकल जो 355 है, किसी भी स्टेट में 356 आर्टिकल लगाने का एक बेस भी माना जाता है। 355 आर्टिकल यानी राज्य की कानून व्यवस्था फेल हुई और केंद्र ने इसे अपने हाथों में ले लिया। फिलहाल क्या हो रहा है? फिलहाल गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि राज्य में सिचुएशन कंट्रोल में है और ड्रोन और हेलीकॉप्टर से जो भी हिंसा वाले इलाके हैं उन पर नजर रखी जा रही है। इस तरीके के और एक्सप्लेनर्स देखने के लिए आप जिस्ट को फॉलो करिए।